संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का आम बजट पेश किया है। इस बार के बजट में टैक्स धारकों को बड़ी राहत दी गई है। अब लोगों को 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री बजट में नया आयकर स्लैब पेश किया गया। दरअसल लगातार आयकर में राहत देने की मांग की जा रही थी। अभी तक 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था। इससे अब सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एक्सेप्शन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है और अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे। न्यू टैक्स रिलीज में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52,500 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 7 लाख तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मगर 7 लाख से अधिक आमदनी होने पर 3 से 6 लाख के लिए 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक के लिए 10% टैक्स और 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स लगेगा। जबकि 15 लाख से ज्यादा आमदनी होने पर 30% टैक्स सरकार लेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रेलवे के लिए बड़ा ऐलान किया है। रेलवे के लिए इस बार 2.40 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। ये बजट साल 2013-14 के बजट से करीब 9 गुना ज्यादा है। 2013 में रेलवे के करीब 63,363 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। ये रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेंस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौने पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया है, यानी कि अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर भी सीमा शुल्क हटाया गया है। इससे ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएंगी। इसका असर मोबाइल और टीवी की कीमतों पर पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते रहेंगे। सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5% कर दिया गया है। इसके अलावा एलईडी टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम भी कटौती का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इस फैसले के बाद इसमें दाम घट जाएंगे। इस बार के बजट में कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इनमें सोना, प्लेटिनियम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने और कपड़े महंगे होंगे। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16% बढ़ाया गया, जिसमें अब सिगरेट महंगी हो जाएगी। आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बजट 2023 की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट वंचितों की वरीयता देगा, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपने को पूरा करेगा। विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आम बजट को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट हर वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के मंदिर जाने से रोकने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव घटिया राजनीति करना बंद करें, वो मंदिर जाए, हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट है। हर क्षेत्र में यह बजट भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने की ओर अग्रसर करने वाला है। मंदिर जाएं, ये तो हम चाहते हैं, मंदिर आए और जो नहीं जा रहे हैं वो भी आए। हम सबका मंदिर में आकर के स्वागत करना चाहते हैं। नौटंकी करना बंद करें, वो इतनी उनसे अपेक्षा करते हैं। आम बजट पेश होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, लेकिन जब जनता को पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाते हैं। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुँचाने के लिए बनता है। वहीं सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये बजट चुनावी बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसानों की एसएसपी की बात नहीं है और रेलवे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है
मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जहां एमआरपी की बात होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आम बजट को बसपा प्रमुख ने झूठी उम्मीदों का पिटारा बताया। उन्होंने कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, उम्मीदों की बारात की जाती रही, लेकिन वो सब बेमानी हो गए, जिसके चलते भारत को मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया है। ये अति दुखद है। अलाया अपार्टमेंट ढहने के बाद अब पीड़ित परिवार प्रशासन के रवैये से मायूस है। बता दें कि बिल्डर की लापरवाही से ढहने वाला अलाया अपार्टमेंट की जांच को लेकर योगी सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, मगर जांच प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, जिसके चलते पीड़ित परिवार परेशान है। बार बार पीड़ित परिजनों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। एक बार फिर अलाया अपार्टमेंट में रहने वाले पीड़ित परिवार जांच कमेटी के सामने उम्मीद लेकर पहुंचे, मगर फिर से इन परिवारों को आश्वासन देकर लौटा दिया गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में भाजपा पार्षद का पुलिसकर्मी को हड़काते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो साहिबाबाद के डीएलएफ का बताया जा रहा है। आरोप है कि पुलिसकर्मी बेवजह दुकानदारों का चालान काट रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए भाजपा पार्षद ने पुलिसकर्मियों को भड़का दिया। इस दौरान पुलिस और पार्षद के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस ने भाजपा पार्षद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ते ही दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर ईंट और पत्थर चली। इस पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को शांत कराया। बता दें कि ये पूरा मामला अतरौली थाना क्षेत्र के टेढ़ी नीम ब्राह्मण कुमारी इलाके का है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामपुर के मिलक में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक निर्वस्त्र महिला सड़क पर घूमती नजर आ रही है, जिसको लेकर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। लोगों का आरोप है कि महिला रात करीब 1 बजे उसके दरवाजे की घंटी बजाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है। दरवाजा नहीं खोलने पर वो वहां से चली जाती है। बाराबंकी शहर के किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज में गैस की तेज दुर्गंध फैलने से करीब 10 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रूमा तिवारी के मुताबिक स्कूल के पिछले हिस्से में कबाड़ का काम होता है और भारी मात्रा में कूड़ा जलाया जाता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे बीमार हुए।